हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ईश्वर्स पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस प्रोग्राम में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक जो है कि कवर करने वाले हैं, है ना। साधारण ब्याज, जो ब्याज आपने नॉर्मली सुना होगा या हो सकता है बचपन में आपने जो सबसे ज़्यादा बढ़िया टॉपिक आप लोग को यदि पसंद आया होगा मैथ्स में, तो वो साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि सर इसमें हम जानते हैं, इसमें सर एक तो फॉर्मूला होता है, क्या, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, और इससे साधारण ब्याज निकल जाता है। हाँ बिल्कुल निकल जाता है। लेकिन मैं जो है कि ये नहीं चाहूँगा कि आप केवल मूलधन दर समय ही करते रहो, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम प्रश्न की प्रकृति को समझें, है ना, कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो जो साधारण ब्याज के भी जो क्वेश्चन रह रहे हैं वो केवल मूलधन दर समय बटा 100 करके नहीं निकलने वाले। ठीक है, पहला इस बात को तो एकदम आप जो है कि कंठस्थ जान लीजिए कि यदि केवल और केवल SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 करके यदि क्वेश्चन बन रहे होते तो बहुत लोग बना चुके होते, है ना। आप या आपके साथ जो बहुत सारे लोग मेरे वीडियो लेक्चर कोर्स देख रहे हैं वो इस टॉपिक को नहीं पढ़ रहे होते। मुझे उतना गहराई में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन जो है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में देता है। भले ही बनेगा उतने ही सिंपल तरीके से, ठीक है, बनेगा उतने ही सिंपल तरीके से, लेकिन लैंग्वेज जिस प्रकार का आजकल पूछा जा रहा है, हम उस तरह की पढ़ाई करनी है, और उस मेथड में आपका PRT अपॉन 100 काम नहीं आने वाला। इसी के लिए इस वीडियो लेक्चर को एकदम ध्यान से देखें, है ना। स्टार्ट में फिर से अपने एक थ्योरी के साथ करूँगा कि ब्याज एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज इंटरेस्ट। सबसे पहले तो आपको ये सीखना होगा, है ना, कि ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। तो देखो, यही चीज़ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगा, है ना। CI जब हम पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, तब भी यही चीज़ काम आएगा। तो देखिए, ब्याज क्या होता है। ब्याज वह राशि है जो एक निश्चित राशि पर एक समय के बाद वसूला जाता है। ब्याज क्या है? एक वह निश्चित राशि पर निश्चित समय के बाद जो अतिरिक्त धन वसूला जाता है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपसे लिया जाता है, वह ब्याज है। अब बोलेंगे सर ये एक्स्ट्रा अमाउंट, हाँ बिल्कुल। देखिए, जैसे मैं बात करता हूँ, है ना, कि 1000 रुपये मैं जो है कि किसी व्यक्ति को दे रहा हूँ। कितना रुपए दे रहा हूँ? 1000 रुपये दे रहा हूँ। कितने दिनों के लिए, ये भी फिक्स रहेगा। मैं बोला चलो 1 साल के लिए दे रहा हूँ, 1 वर्ष के लिए दे रहा हूँ, 1 ईयर के लिए दे रहा हूँ भाई। कितने के लिए? 1 ईयर के लिए दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि 1 साल बाद भाई तू मेरे को 1000 रुपये ही नहीं, है ना, फिर 1000 रुपये मेरा देने का क्या फ़ायदा, ठीक है। 1000 रुपये नहीं, तुम मुझे 1100 रुपये वापस करोगे। कितना रुपये वापस करोगे? 1100 रुपये वापस करोगे 1 वर्ष के बाद, ठीक है। 1000 रुपये मैंने जो है कि किसी व्यक्ति को दिया, मान लेते हैं आप ही को दिया, आप ही लोग हो जिनको ज़रूरत है भी पैसे का, ठीक है। चलो 1000 रुपये मैंने आपको दिया। अब आपको 1000 देने के बाद में मैं बोला ठीक है 1 साल तक मेरे को पैसा मत देना, बस 1 साल के बाद में मेरे को 1100 रुपये देना। मतलब क्या कि एक व्यक्ति ने आपको उधार दिया और वो बोला कि एक निश्चित समय 1 साल के बाद में तुम मुझे 1100 रुपया देना। मतलब एक एक्स्ट्रा अमाउंट का डिमांड किया है सामने वाले ने, एक्स्ट्रा अमाउंट का डिमांड किया है आपसे। मैंने कितना एक्स्ट्रा अमाउंट का डिमांड किया? बोले सर ये 1000 रुपये लिए थे और आप मुझसे 1000 मांग रहे हो, मतलब सॉरी 1100 मांग रहे हो, मतलब कि आप मुझसे सर 100 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हो। कितना रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हो? 100 रुपये। तो ये 100 रुपये ही तो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, या कहा जाए ब्याज की राशि है। कितना रुपए? 100 रुपये। कितने दिनों के लिए? 1 साल के लिए, बस, ठीक है। अब इसी में बात आ जाता है सर कि किस दर से। तो दर तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आप लोग इतना प्रतिशत पढ़ लिया, समझ में आ रहा है, 10% के रेट से था, ठीक है। कितने के रेट से था भाई? आपका 10% के रेट से था। कितने समय के लिए? 1 साल के लिए। मूलधन क्या था? 1000 रुपये। कितना जो है कि लौटाना पड़ा, उसे ही आप अमाउंट कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। 1100 रुपये आपने लौटाया, ठीक है, यानी कि 100 रुपये सिंपल इंटरेस्ट दिया, ब्याज दिया। कहने का मतलब ये जो अतिरिक्त धन राशि जो वापस करना पड़ता है ना, वही आपका साधारण ब्याज कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। समझ में आ रहा है बात? इसी के लिए 2 लाइन जो है कि थ्योरी का मैं अभी डिस्प्ले करा रहा हूँ, उसको आप लोग नोट करें, ठीक है।
इन बातों को जो है कि आप नोट कीजिए कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से धनराशि उधार लेता है तो वह अन्य व्यक्ति एक निश्चित दर से अपनी धनराशि पर अतिरिक्त धन वसूल करता है। यही अतिरिक्त धन क्या कहलाता है? आपका ब्याज कहलाता है भाई। ठीक है, यही अतिरिक्त धन क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। अभी मैं बढ़ता हूँ आपके लिए एक छोटे से फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला वही जो आप लोग बहुत दिनों से जान रहे हैं। क्या जानते हैं? कि साधारण ब्याज, कौन सा ब्याज भाई? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कुछ बहुत बढ़िया आप जानते हैं, आप बोलते हैं सर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यानी कि मूलधन, है ना, गुणा दर गुणा समय और बटे में क्या आ जाता है आपका 100, 100। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। हाँ जी बिल्कुल, यही तो ब्याज होता है, यही साधारण ब्याज आप इसी के माध्यम से निकाल लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अभी अभी आपके सामने एक रखा हुआ है ना। एग्जांपल के लिए ये जो मैं नीचे लिखा हूँ इसी को लिख करके बताता हूँ। जैसे कि यदि मैं बात करूँ, प्रिंसिपल है मेरा 1000 रुपये, ठीक है, दर है मेरा 10% का और समय है मेरा 1 वर्ष का और बटे में आ जाएगा कितना? 100। देखो ये जो प्रतिशत के लिए जो ये 10% के लिए प्रतिशत का जो चिन्ह लगा रहता है ना, उसी को हटा करके बटे में 100 लिखते हैं। बटे में 100 कोई नियम नहीं है। ठीक है, दर जो है आपका ना 10%, प्रतिशत के लिए ही 100 से भाग दे रहे हैं। ये लो 2 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो कट गया, कितना आ गया? 100 रुपये आया। यही 100 रुपये आपका क्या है भाई? यही तो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ये लो 100 रुपये जो निकल करके आया वही साधारण ब्याज है। देखो मैं बोल भी रहा था कि 1000 रुपये पर 10% के हिसाब से 1 साल बाद 1100 रुपये वापस कर रहे हो, तो ये 100 रुपये क्या है? आपका साधारण ब्याज है। समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे? देखो अभी तक जो बचपन में आप कर रहे थे मैं वही करके दिखा रहा हूँ। देखो ऐसा इज इक्वल टू 1000 रुपीज़ पर 10% के हिसाब से 1 साल का साधारण ब्याज 100 रुपये निकला। ये लो वही चीज़ को मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था। अब देखो इसी चीज़ में मैं बोल रहा था कि 1100 रुपया लौटाना, 1100 रुपया लौटाना, तो ये आखिर ये 1100 है क्या जो मैंने अमाउंट लिखा है? इसी के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आप सभी इसको कभी एक आध बार देखे होंगे, भले भूल गए होंगे, कि मिश्र धन बराबर क्या? मिश्र धन बराबर यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट इज इक्वल टू होता है आपका मूलधन धन ब्याज। ये लो चक्रवृद्धि ब्याज में भी इसी चीज़ को लिखूंगा, मूलधन धन चक्रवृद्धि ब्याज। ये लो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, जो वाला भी इंटरेस्ट हो, अभी सिंपल पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल देखो आप, मैं बोलूँगा कि अमाउंट मैं कितना लौटाऊंगा, यदि ये बोलूँ, है ना, इसी एग्जांपल में जहाँ प्रिंसिपल मेरा 1000 रुपये है और मैंने ब्याज दिया है 100 रुपये, यदि इस पर मैं बात करूं कि अमाउंट कितना हुआ, तो अमाउंट हो गया आपका 1100 रुपये। देखो अमाउंट कितना बन गया आपका? 1100 रुपये। यही मैं बोल रहा था कि 1100 रुपये मैं लौटाऊंगा। ये लो, ठीक है, 1100 रुपये मैं लौटाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए यहाँ तक मेरा साधारण ब्याज एकदम साधारण तरीके से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, कि आपका ये फॉर्मूला रहा, मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिया, मिश्र धन और मूलधन मैंने दोनों चीज़ें बताई। पहली बात तो ये कि इन दोनों फॉर्मूले को आप लोग एकदम सुरक्षित तरीके से अपने पास रख लो, डब्बा उब्बा घेर लो इसको अच्छे से, है कि नहीं। ये तो दोनों फार्मूले एकदम मस्ट है, बहुत ज़रूरी फार्मूले हैं, क्योंकि मैं जो भी नया फार्मूला आगे बनाऊंगा वो इन्हीं से ही बनेगा, इनके अलावा साधारण ब्याज में और कुछ नहीं है। ठीक है, ये देखो ये दोनों चीज़ें बन गई, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, है ना। यहाँ तक आप लोग लिखो। चलो एक क्वेश्चन में करा देता हूँ, क्वेश्चन भी लिख लो आप लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न लिखिए। प्रश्न है आप लोगों के सामने, है ना। प्रश्न है कि मूलधन, ठीक है, मूलधन यदि मेरा 7000 रुपये है, ठीक है, इस पर मैं बोलता हूँ, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, इस पर मैं बोलता हूँ कि आप जो है 20% के हिसाब से 2 साल का ब्याज बताइए क्या होगा। चलो ये रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन भाई, सवाल है, छोटा सा सवाल है कि 7000 रुपये पर 20% के हिसाब से 2 साल का ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए भाई इसको सॉल्व कीजिए सभी, है ना। 7000 रुपये पर 20% के हिसाब से 2 साल का ब्याज निकालना है आपको, है ना। अब देखो
आप लोग बोलोगे सर कि ये 20% वार्षिक है कि अर्धवार्षिक। देखो बहुत लोग ये चीज़ सोचना चालू कर दिए होंगे कि सर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, दर जो होता है, ये वार्षिक अर्धवार्षिक होता है सर, है ना। तो बताऊंगा ना, काहे चिंता कर रहे हो। एकदम पहला क्वेश्चन ऐसा थोड़ी दे देंगे। यदि नहीं लिखा है 20% के बाद में कुछ भी, मतलब वो हमेशा वार्षिक होता है, ठीक है, ईयरली होता है। तो ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाइए उसको, ठीक है, उसी के हिसाब से बनाइए। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप लोग अमाउंट भी निकाल लो। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोग और क्या निकाल लो, अमाउंट भी निकाल लो। भाई अमाउंट भी निकाल करके बताओ मुझे। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू आपका होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस एसआई। मैं बोला अमाउंट भी बताओ क्या होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हमको एसआई निकालना है, साधारण ब्याज। तो उसके लिए मूलधन दिया हुआ है आपका कितना, 7,000 रुपये। ये लो भाई 7,000 रुपये। दर दिया हुआ है आपका 20% और समय दिया है 2 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से आप 2 जीरो हटा दो, कितना बचा देख लो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो हटा, देखो 7,000, 20%, 2 साल, एकदम सही, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, ये तो हो गया 28 और 1 2 जीरो, 2800 रुपये आया आपका साधारण ब्याज। कितना रुपया आया साधारण ब्याज आपका, 2800 रुपये। आपको पूछा गया है कि अमाउंट क्या होगा, तो मैं बोल रहा हूँ अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना दिया है आपको, 7,000 रुपये दिया है भाई। प्रिंसिपल कितना दिया है आपको, 7,000 रुपये दिया हुआ है, और इसमें आपने साधारण ब्याज निकाला है 2800 रुपये का। दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9,800 रुपये हो गए। ये 9,800 क्या है, यही तो आपका अमाउंट है। बस 9,800 रुपये क्या है आपका अमाउंट है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हो, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन जो दिया रहता है। लेकिन यदि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, यहीं पर परसेंटेज का रेट यदि मेरा फ्रैक्शन में आ जाए, पॉइंट्स में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, ठीक है, जैसे कि 6.66% के हिसाब से बताइए, तो फिर बटे में 100 करके काटने फिटने का आप झमेला करते हैं। और इसी के लिए मेरा आता है रेशियो मेथड। कौन सा मेथड, रेशियो मेथड, है ना। आप लोग बोलेंगे सर आप शुरू से रेशियो ही तो पढ़ा रहे हो। हाँ बिल्कुल, वही जानना है, वही सीखना है, उसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। बिल्कुल सीखते रहेंगे, धीरे से वो समझ में आता है। लेकिन जिस दिन आप रेशियो से बनाने लग जाएंगे ना मेरे दोस्त, बता रहा हूँ, दुनिया कोई भी मेथड आपको अच्छा नहीं लगेगा उसके बाद, ठीक है। चलो, तो मैं रेशियो मेथड बताने से पहले 2 कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, जिससे कि रेशियो आसान हो जाए। ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, मैं बता रहा हूँ कि यदि ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया है, इसी को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर लूँ, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया है ना, इसे ही थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ, देखेंगे आप लोग, समझेंगे। जैसे कि इसी में मैं बात कर रहा हूँ कि ब्याज की राशि यदि 1 साल के लिए गणना किया जाए, ठीक है। ब्याज कितने साल के लिए गणना किया जाता है हमारा, 1 साल के लिए, क्योंकि साधारण ब्याज है। एक साल में आप जो है कि निकाल सकते हो, उसका डबल तिबल करोगे उतने समय के लिए वो निकलते जाएगा। जैसे यदि मैं बात करूं कि आर मेरा 10% 1 साल के लिए है, ठीक है। 10% कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो 2 साल के लिए कितना, तो यही चीज़ यदि 2 साल के लिए बोलूँगा तो वो 20% हो जाएगा। 10 साल पहला साल, 10% जो है कि पहला साल, और अगला 10% अगले साल। तो 2 साल में कितना लग गया, 20% लग गया। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को यदि आप लिखना चाहें तो हेडिंग दे दीजिए दर, ठीक है। हेडिंग आप क्या दे देंगे भाई, दर करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। रेट के बारे में हम जो है कि थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं, है ना, किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन होता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मूलधन आपको दिया गया है ना, ये जो आप लोगों को मूलधन दिया गया है, इस पर 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है। इस मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज निकालना है। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। यानी कि ये जो एसआई दिया हुआ है, इसमें हमको 1 साल का ही ब्याज निकालना है। कितने साल का, 1 साल का। तो टी लिखने की आवश्यकता नहीं है, टी का वैल्यू कितना हो गया, 1। प्रिंसिपल कुछ होगा, एसआई कुछ होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ होगा, टाइम तो 1 साल है, इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे रेट इज इक्वल टू लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ। रेट इज इक्वल टू लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 100 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, एसआई तो ऑलरेडी है, ठीक है। एसआई ऑलरेडी है, ये जो प्रिंसिपल है वो नीचे आ जाएगा, और 100 का गुणा हो जाएगा। बिल्कुल, ये लो नया फॉर्मूला एकदम तरोताज़ा बन के आया है, इसको नोट करो, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका यहाँ पर निकल रहा है
वो साधारण ब्याज और प्रिंसिपल का अनुपात होता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वह साधारण ब्याज और प्रिंसिपल का अनुपात होता है, साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात होता है भाई। कौन? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एसआई कितने साल का? 1 साल का। हमने साल 1 लिया है ना। मूलधन चेंज होता है क्या? मूलधन तो वही रहेगा। क्या चीज चेंज होता है? साधारण ब्याज चेंज होता है ना। तो एसआई कितने साल का है? 1 साल का है। आप चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 ईयर करके, बस। ठीक है, और बोलेंगे सर तो फिर ये 100 क्या है? तो रेट जो परसेंट में दिया रहता है वही है। जैसे मान लेते हैं मैं लिखता हूँ 10%, रेट में लिखता हूँ 10%, है ना। ये रेट की जगह 10%, तो 10% बराबर कितना होगा बताओ? 1/10 लिखोगे आप, गुणा 100। बताओ 10% को 1/10 गुणा 100 लिख सकते हो या नहीं? आप करके देख लो। 10 से 100 का गुणा करो आप, 10% ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जी बिल्कुल आएगा। तो देखो रेट है हमारा यहाँ पर कितना? 10%। तो ये जो 1/10 गुणा 100 आया उसको कंपेयर करके देखो ऊपर वाले डिब्बे के साथ में। 100 की जगह लिखा हुआ है, 10 किसके जगह लिखा है? प्रिंसिपल की जगह, है ना। तो यहां से आप प्रिंसिपल का रेशियो कितना बोलेंगे बताइए? यहां से प्रिंसिपल का रेशियो बोल सकते हो 10 रेशियो है। प्रिंसिपल आप बोल सकते हैं कितना है? ये देखो 10 रेशियो है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? एसआई कितना है? तो एसआई सर 1 रेशियो है। ये लो जी बिल्कुल, एसआई कितना है आपका? 1 रेशियो है। बस खत्म हो गया सॉल्यूशन आपका। हाँ हो तो गया, बिल्कुल हो गया। देखो आज का ही पहला एग्जाम्पल जहां से हम सॉल्व किए थे वहां प्रिंसिपल कितना था बताइए आप? प्रिंसिपल कुछ तो दिया हुआ था। हाँ प्रिंसिपल वहां पर दिया हुआ था 1000 रुपये दिया था। दर को बोला था 10% और समय बोला था 1 साल। अभी देखो यहाँ जो प्रिंसिपल 1000 रुपये है, मेरे उस 10% से मैंने प्रिंसिपल कितना निकाला? 10 रेशियो। देखो समझो इस चीज को, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, है ना। मैं पुराने वाले क्वेश्चन में चले जा रहा हूं। जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था उसको रेशियो से बना के दिखा रहा हूं। जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, 100 रुपये आया था ना ब्याज, उसको मैं रेशियो से बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को। देखो जरा समझो इस चीज को, ठीक है। कि रेट जो हमको 10% दिया हुआ था वहां से हम क्या निकाल रहे हैं? 10% को 1/10 लिख सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। 10 जो नीचे में लिखा हुआ है वही प्रिंसिपल के बराबर है, मैं बोल रहा हूँ, यानी कि प्रिंसिपल हो गया 10 रेशियो। ऊपर जो 1 लिखा है वह साधारण ब्याज के बराबर है, मतलब साधारण ब्याज हो गया आपका 1 रेशियो। अब ये जो प्रिंसिपल 10 रेशियो है वो गिवन है कि प्रिंसिपल 1000 है, यानी कि 10 रेशियो बराबर कितना दिया हुआ है आपको? 1000 रुपये दिया हुआ है। तो 1 रेशियो बराबर कितना आएगा बताओ? 1 रेशियो बराबर सर 100 रुपये आएगा। जी बिल्कुल, यही तो आंसर है। एसआई है ना हमारा 1 रेशियो। ये देखो एसआई कितना रेशियो है? 1 रेशियो। यहाँ पर हमने एसआई कितना निकाल लिया? 100 रुपये। देखो पहला क्वेश्चन जो था बिना PRT 100 किए बिना भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? अभी 2 क्वेश्चन और बनाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ समझ में नहीं आ जाएगा। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया रहता है आपका परसेंटेज में, जैसे कि यदि दर आपका 20% दिया है, 20% को आप 20/100 अर्थात 1/5 जो लिखते हो, तो ये जो 5 आ रहा है यह प्रिंसिपल है और ये जो 1 आ रहा है यह आपका एसआई है। इस चीज को समझो बस। ठीक है, कि नीचे में बटे में जो चीज लिखाता है वह प्रिंसिपल होता है और ऊपर जो चीज लिखाता है वह साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये चीज बस आप लोग ध्यान में रखो अपने, है ना। फिर अभी क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आएगी कैसे, है कि नहीं? क्योंकि इस प्रकार से आप लोग कभी साधारण ब्याज नहीं निकाले हो। मैं भी समझता हूँ इस चीज को, पहली बार सीख रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय लगाओ, मेरा कहना ये रहता है। ठीक है, छोड़ के मत जाओ बस, क्योंकि तरीका बहुत बेहतरीन है। आप नहीं सीखे हो अभी तक ये, इसलिए आपको नया लग रहा है। नया हमेशा गलत नहीं होता, ठीक है, याद करो, नया चीज हमेशा गलत नहीं होता, वहां से बढ़िया चीज भी निकल करके आता है। ठीक है, तो ये जो हम निकाल करके ला रहे हैं ना अभी बिना फॉर्मूले के, इस चीज को समझो थोड़ा सा, है ना। अभी देखो ये तो हमने निकाल दिया ना एसआई हमने निकाल दिया ना 100 रुपये। जी बिल्कुल निकाल दिया। चलो यहीं पर से मैं ना 2-3 ठो आप लोग को रेशियो बताता हूँ। पहला चीज तो है कि अभी तक जितना लिखा है उस चीज को नोट करो आप, है ना। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। इसी दर पर हम लोग थोड़ा सा और खेल खेलते हैं, अभी बहुत सारा चीज सीखना बाकी है, ठीक है। जैसे कि यदि मैं बोलूं कि आपका दर है ना, आपका यदि दर दिया हुआ है 16 सही 2/3%।
आपका दर दिया हुआ है, मान लेते हैं 16 सही 2/3%। तो यहां से मैं पूछूंगा कि आप मुझे एसआई का रेशियो बताओ कितना होगा, आप मुझे अमाउंट का रेशियो बताओ कितना होगा, आप मुझे प्रिंसिपल का रेशियो बताओ कितना होगा, यदि यहां पर जो समय है वो 1 साल है। चलो ठीक है, तो देखो जरा, ये जो r बराबर 16 सही 2/3% दिया हुआ है, इसे आप कितना लिख सकते हो? इसे मैं लिख सकता हूं सर 1/6। कितना लिख सकता हूं? देखो 1/6। अब ये चीज़ तो आप लोग के ध्यान में हो ही जाना चाहिए इतने दिनों में कि ये 16 सही 2/3, 14 सही 2/7 है ना, 6 सही 2/3, ये सब कितना होता है? तो देखो 16 सही 2/3 होता है आपका 1/6। अब यहीं पर से मैं जो है कि रेशियो बनाना चालू करता हूँ, ठीक है, कि ये जो 6 लिखा हुआ है ना, यही आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। ये जो अपॉन में जो लिखा हुआ है वही प्रिंसिपल है। और अपॉन वाला क्यों? देखो मैं फ्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ, नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, हाँ नंबर सिस्टम पहला टॉपिक जो मैं पढ़ाया हूँ आपको, तब इस चीज़ को बताता हूँ। जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझते हैं तो परिमेय संख्या पढ़ाने के समय मैं बताता हूँ कि अपॉन में जो चीज़ होता है उसी से कंपेयर होता है, उसी से वैल्यूज़ निकलती हैं। अपॉन में जो चीज़ होता है, बटे में जो चीज़ होता है, हर में जो चीज़ होता है, डिनोमिनेटर जो होता है, यहाँ डिनोमिनेटर 6 है। ये बताओ जो भी आप दर का कैलकुलेशन करोगे वो इस मूलधन पे डिपेंड करता है, जो भी आप ब्याज कैलकुलेट करते हो वह इस मूलधन पे डिपेंड करता है ना। क्या होता है कि जो मूलधन की राशि होती है ना, उसी पर आप 10%, 20% जो भी इंटरेस्ट लगाओगे उससे एक पैसा निकल करके आता है, कितना रुपया लौटाना पड़ेगा, कितना रुपया ब्याज लगेगा। यदि मूलधन ज़्यादा है, दर तो 10% है, मूलधन ज़्यादा है तो ब्याज ज़्यादा दोगे। यदि मान लेते हैं मूलधन कम है, वही 10% है, फिर आप जो है कि ब्याज की राशि कम दोगे। डिपेंड किस पर करता है? डिपेंडेंसी पूरा इस मूलधन पर होता है, इसलिए बटे में यह है, ठीक है। और उस पर जो आप ब्याज दे रहे हो वह ऊपर लिखा होगा, इसलिए ये जो ऊपर लिखा है 1 यही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, एसआई होता है। और जैसा कि मैंने बताया है कि अमाउंट इज इक्वल टू एसआई प्लस प्रिंसिपल होता है, यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू आपका 1/6। अमाउंट आप लिख सकते हो कितना रेशियो? 7 रेशियो आपका अमाउंट होगा, ठीक है। कितना रेशियो अमाउंट होगा? 7 रेशियो अमाउंट होगा। इस तरह से आप एकमात्र दर को लेकर के बाकी पूरा सॉल्यूशन बना सकते हो। केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंटेज आपको देखना होता है, केवल और केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंटेज देखना है, उसके अलावा कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है। और दूसरा बात जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि साधारण ब्याज में प्रतिशत जो है हर साल समान होता है। जैसे यह यदि 1 साल का कैलकुलेशन है इतना, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? चलो ये चीज़ भी मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। नॉर्मली कैलकुलेशन आप लोग को समझ में आ गया ना, अभी मैं कुछ समय के साथ आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग एक बात तो एकदम गांठ बांध करके लिख लो, ये नोट करो, उसके आगे फिर एक बात लिखो कि साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान होता है, ठीक है। साधारण ब्याज प्रति वर्ष समान होता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल in per year कैलकुलेशन, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल इन पर ईयर कैलकुलेशन, ठीक है। अब जैसे देखिए इसी बात को हम समझते हैं, मान लेते हैं, माना, ठीक है, लेट सपोज, ठीक है, कि एसआई 1 साल का, ठीक है, एसआई 1 साल का 1200 रुपये है, ठीक है। एसआई साधारण ब्याज हमारा 1 साल का कितना है? 1200 रुपये है। तो एसआई जो है कि 2 साल का कितना होगा? तो सर 1 साल का 1200 रुपये है तो 2 साल का 2400 रुपये हो जाएगा। जी बिल्कुल सही है। एसआई यदि 1 साल का आपका 1200 है, 2 साल का कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। इसी को यदि मैं पूछूं एसआई सर 3 साल का क्या होगा? 2 साल का 24 था, तीसरे साल फिर 1200 लग जाएगा, कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। एकदम सही बात है, क्या समस्या है? चलो एक और थोड़ा सा इसी में डीप ना, है ना, एक थोड़ा सा डीप क्वेश्चन कि एसआई आप बताओ मुझे 6 मंथ्स का क्या होगा, 6 माह का क्या होगा? 6 मंथ्स का, 1 ईयर का कितना है? 1200 रुपीज़ है। इक्वली डिवाइड होगा वो, हर एक इक्वली डिवाइड होगा, ठीक। इक्वली डिवाइड यदि हो रहा है, 1 साल का यदि 1200 रुपये ब्याज दे रहा हो तो 6 महीने का
सर 12 महीने का 1200 रुपये, सही बात है कि नहीं? देखो एक साल का मतलब क्या, 12 महीने, 12 मंथ, 12 मंथ का 1200 रुपीज़, तो 6 मंथ का एकदम सरल है सर, 600 रुपीज़। अरे बिल्कुल यही तो करना है आपको। यदि मैं बोलूँ ऐसा ही सर मुझे बताओ आप 3 मंथ का क्या होगा, अब एकदम आसान लग रहा होगा, है ना? यदि एक साल का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, 3 महीने का 300 रुपये, कितना आसानी है, बिल्कुल इतना ही आसानी से आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? एक महीने का कितना, 100 रुपये, बस बिल्कुल इसी तरह से जो है कि आप लोग को दर का कैलकुलेशन करना होता है, रेट का कैलकुलेशन करना होता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बात? बिल्कुल समझ में आ रहा है भाई, ठीक है? एक साल की यदि 1200 है, एक एक महीने का 100 रुपये आप बढ़ाते चलो या कम करते चलो, आपका दर का कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है? यहीं पर मैं आप लोग को एक चीज़ और समय के बारे में बता देता हूँ। किसके बारे में? समय के बारे में, ठीक है? ये चीज़ तो समझ में आ गया ना कि दर का गणना जो है कि बराबर बराबर आपको करना होता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ समय के बारे में, ठीक है? चलो टाइम एक तो देखो अभी के डेट पर जो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ना, उसमें समय भी आपको 3-4 तरह से दिया जा रहा है, टाइम भी आपको ना 3-4 तरह से देते हैं। एक तो देखो पहला तो एकदम जनरल एकदम कॉमन हो चुका है ना? पहला तो आपका होता है कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इस तरह से यदि जो दे रहे हैं, ठीक है? दूसरा होता है आपका 1 ईयर 6 मंथ। इसी चीज को और किस तरह से लिखते हैं पता है? 1 सही 1/2 साल, इस तरह से लिखे रहते हैं, या 3 सही 1/4 साल। ये क्या है आपका, जो भी ईयर जो होता है ना, उसको आप 3-3 मंथ के 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं। इस चीज़ को इकोनॉमिक्स जब आप लोग पढ़ते हो तो ज़्यादा अच्छे समझते होंगे, या करंट अफेयर्स में भी आप इस चीज़ को पढ़ते हो। वैसे करंट अफेयर पढ़ते हो या नहीं, ये भी एक सवाल है ना? करंट अफेयर आप लोग रेगुलर पढ़िए, ठीक है? टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से, यूट्यूब में आप लोगों को वीकली जो है कि वीडियोस प्रोवाइड किया जाता है ना? या फिर PDF हमारे यहाँ जो है कि आप लोग हमारे जो भी व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होंगे, नहीं है तो हो जाएंगे, यहाँ जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं इस पर मैसेज करेंगे, आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। तो उन सभी माध्यम से क्या होता है, आप लोग करंट अफेयर में जुड़े रहते हैं, ठीक है? तो उसमें आता है आप लोगों का कि GDP या कहा जाए आर्थिक जो भी आप लोगों का कैलकुलेशन होता है ना, वो 3-3 महीने में कैलकुलेट होता है। जो भी एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक वित्तीय वर्ष जो है, वह 4 भागों में डिवाइडेड होता है। 3-3 महीने के 4 भाग, देखो 3 चौके 12 महीना कंप्लीट हो गया। 3-3 महीने के वो जो 4 भाग होते हैं, उसी का मैंने 1/4 लिखा है। 3 साल 1/4 ईयर, कहने का मतलब 3 साल और 3 महीने की बात कर रहा हूं मैं, है ना? 3:1/4 का मतलब क्या है यहाँ पर? 3 ईयर, इसी को मैं क्या लिखूंगा, 3 ईयर एंड 3 मंथ्स, ये लो, ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों को समय दिया। जैसे देखो यहाँ पर जो मैं 6 मंथ बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर भी बोला देखो 1 ईयर 6 मंथ, और उसको मैंने 1.5 लिखा था। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। 6 महीना 1 साल का कितना है? आधा है कि नहीं है बताओ? 1 साल में 12 महीने, तो 6 महीने कितना होगा? आधा। एकदम सही बात है ना? इसी चीज को यहाँ पर देखो 6 महीने, और मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप लोग किस में लिखो, ईयर्स में लिखो कि कितना होगा, मैं बोल रहा हूँ। तो 1 साल में कितना महीना होता है आप बताओ? 1 साल में तो सर 12 महीना होता है। हाँ, 12 महीने से कंपेयर, देखो अब भी बताया था मैं, जिससे कंपेयर करते वो अपॉन में होता है। देखो फिर से मैंने 12 को अपॉन में लिखा। 12 महीने में 6 महीने कितना है? 6/12। बताओ 12 महीने में 6 महीना लिखना है आपको, तो इसको काटोगे तो 6 दूनी 12। हाँ बिल्कुल, ये लो 1/2 साल। समझ में आया? आधा कैसे होता है? इस तरह से तो होता है। जैसे मान लेते हैं इसी में एक और है ना, कि 4 मंथ जो है आपका, 4 मंथ जो है वो 1 साल में क्या लिखोगे? तो सर 4 महीने की बात कर रहे हो आप 12 महीनों में से, यानी कि कितना? 4 तिया 12, 1/3 की बात कर रहे हो सर, 1/3 ईयर। ऐसा लेकर के तो आप लोगों को कैलकुलेशन करना होता है। अगला एक और चीज़ बता देता हूँ, एक तो महीना में देता है, दूसरा देता है वो दिन में। किस में देता है? वो दिन में कैलकुलेशन देता है। तो दिन का कैलकुलेशन किस प्रकार से होता है? जैसे कि आपको दे दिया है, मान लेते हैं 75 दिन। कितना दिन दे दिया है आपको? 75 दिन। सीधा सीधा लिखा है 75 डेज। तो 75 डेज कितने में?
365 डेज में। देखो एक साल में कितने दिन, 365 दिन लेकर के चलना होता है आपको, है ना। लीप ईयर यदि आ रहा है तो वो लिखेगा लीप ईयर है, तब 366 ले लेना। नॉर्मली कितना 365 दिन। तो देखो 75/365, यदि इसको आप काटोगे कितने बार में जाएगा, ये जाएगा मेरे ख्याल में 1/5 बार में, ठीक है। 1/5 ईयर लिख सकते हो। 75 दिन को क्या लिख सकते हो आप, 1/5 ईयर। ये हो गया 4 तरीका। 5वां एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूं मैं आपको, 5th, है ना। इसमें दिया रहता है आपको डेट। क्या दिया रहता है इसमें आप लोगों को, डेट दिया रहता है, तारीख दिया रहता है। जैसे 5 जनवरी से 31 मई, जैसे आपको क्या लिख दिया गया है कि 5 जनवरी 2017 से 31 मई 2017 तक। यदि इस प्रकार से आपको डेट दे दिया है कि मूलधन कोई सा दिया हुआ है, दर बोला है 10% है ना, और आप 5 जनवरी 2017 से 31 मई 2017 तक मुझे ब्याज की राशि बता दो कितना होगा, इस तरह से दिया है, तब क्या करोगे। तब कुछ नहीं है, तब भी बहुत आसान है। आपको देखना है कि इस बीच में कौन कौन से महीने आ रहे हैं, कितने कितने दिनों के हैं, केवल इतना ही देखना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो देखते हैं। जैसे 5 जनवरी से, जनवरी में कितने दिन बच गए बताओ तो आप, जनवरी में कितना दिन लोगे आप, 31 का महीना होता है, 5 हटा दो, कितना दिन, 26। उसके बाद में आता है आपका फरवरी, और 2017 बोल रहे हैं वो, 2017 में फरवरी कितने दिनों का, 28 दिनों का। फरवरी के बाद आता है आपका मार्च। अब मार्च कितने दिनों का होता है, तो बोलेंगे सर ये भी 31 दिनों का। फिर आता है आपका अप्रैल। अप्रैल कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है। और फिर आ रहा है आपका अप्रैल के बाद में क्या, मई। और मई आपका कितने दिनों का है, यहाँ पर लिखा हुआ है 31 मई तक, ये 31। अब सबको जोड़ लो एक बार, जोड़ कर देखें, 8 6 14, 15 और 1 16। या तो मई 31 का होता है या नहीं होता है, जी बिल्कुल होता है ना। चलो ये लो भाई, हो गया। अगला 8 6 14, 15 16, 6, कैरी 1 हो गया। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 13 14, ये लो 146 दिन आ गया आपके सामने। कितना दिन आ गया, 146 दिन। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, इतना तक 146 दिन कितने दिनों में, तो 365 दिनों में। ये लिखा गया आपका ईयर, 146/365। इन 5 तरीकों से आप लोगों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समय दिया जा रहा है, जिसमें ये दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां बहुत कॉमन है, ठीक है। इसमें भी मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा ये दूसरा और ये 5वां तरीका आप लोगों को आजकल दिया जा रहा है हर एक एग्ज़ाम में, कि साल महीने के साथ दिया रहता है या तो फिर आपको एक डेट दिया रहता है। तो इन 2 तरीकों में आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जो कि मैं बनवाने वाला हूं, है ना। यहाँ तक समझ में आया क्या, हमने एकदम सिंपल मूलधन दर ब्याज को समझ लिया है। मूलधन तो आपको पता है, जो राशि जिस पर ब्याज लगेगा, ब्याज आपको समझा दिया मैंने, दर का कैलकुलेशन समझा दिया, समय का कैलकुलेशन समझा दिया, है ना। अब ये सारे कैलकुलेशन हम अगले जो हमारा वीडियो लेक्चर है, मेरा कल का जो वीडियो लेक्चर है, नेक्स्ट पार्ट जो आपका रहेगा, वहाँ पर मैं आप लोग को और अलग अलग क्वेश्चन करा करके दूंगा, जिस पर आप लोग को समझ में आए कि इन सब का एप्लीकेशन किस प्रकार से करना है। क्लियर है? तो अभी का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।